लेट्स सेव दिस फाइल एंड कम बैक टू आवर एग्जांपल जो कि हमने अभी वो कर रहे थे, और हम यहाँ पे इसको ये जो डेटा है इसको हम होम करके इधर कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को एक्सपीरियंस को और जो सैलरी है, हमारे जो दो कॉलम्स हैं एक्सपीरियंस को और सैलरी को, इन दोनों कॉलम्स को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन कॉलम्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं और हम कहते हैं जी exp_norm, और हम इसके लिए कौन सी नॉर्मल फॉर्म यूज कर लें, मिन मैक्स यूज कर लें। सो हम कहते हैं जी दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एक्सपीरियंस की करंट वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ दिस होल कॉलम। ठीक है, और इसको एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं कि ये पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, डिवाइडेड बाय मैक्स ऑफ दिस होल कॉलम माइनस min ऑफ दिस होल कॉलम। तो ये क्या किया मैंने, B2 to B17 लिख सकते हैं, B2 to B7 B19। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ किया है, वैल्यू B2 माइनस मिनिमम B22 नहीं, B19 आना चाहिए था, यहाँ पे B19, यहाँ पे B19। हाँ जी, कहीं पे गड़बड़ देख रहे हैं, इसको भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो लेट्स पुट दोज डॉलर्स टू फिक्स इट। हम यहाँ से B2 से B19 और यहाँ पे मैक्स B2 से B19 और यहाँ पे भी मिन B2 से B19 तक ही जाना चाहते हैं, और लेट्स सॉर्ट दी। सिमिलरली लेट्स कैलकुलेट इट फॉर ये जो मेरा अननोन पॉइंट था, अननोन पॉइंट को भी मैंने स्केल कर लिया, अकॉर्डिंगली स्केल कर लिया। अननोन पॉइंट देखें, यहाँ पे मेरे पास 7 था, 7 के अगेंस्ट 0.4 था, यहाँ पे भी 7 के अगेंस्ट कैलकुलेशन हुई, वो 0.4 की आई। ठीक है, अब मैंने सैलरी को नॉर्मलाइज करना है, सेल नॉर्म। ठीक है, सैलरी को नॉर्मलाइज करना है, तो सैलरी को नॉर्मलाइज करने के लिए मैं अगेन यही फॉर्मूला यूज करता हूं, बट आई यूज इट फॉर द सैलरी कॉलम। देखें C2 to C19 यूज हो रहे हैं मेरे रेंजेस के अंदर, और C2 की वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। अब यही फॉर्मूला मैं बाकी सब के लिए अप्लाई कर देता हूं, और लेट मी अप्लाई इट फॉर द रेस्ट ऑफ द डेटा एज वेल एज दी। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा जी कोई सवाल है? नॉर्मलाइजेशन मेरे जो मेरा जो ओरिजिनल डेटा था, मेरे जो ओरिजिनल फीचर्स की वैल्यूज थी, उनको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, उनको एक नए स्केल में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ताकि जो मैंने आपको शुरू में वजह बताई थी ना कि जी वो 36,000, एक तरफ मेरे पास 6,000 और एक तरफ मेरे पास 10 है, 10 की वजह से फर्क 100 का पड़ेगा और 6,000 की वजह से 36 लाख का फर्क पड़ जाएगा, या 3.5 करोड़ का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 36 मिलियन का फर्क पड़ता है। मैंने कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं किया, डेटा की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा मैंने डेटा की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डेटा को रीमैप किया। जी, मैंने वाई एक्सेस को खत्म करके, वाई एक्सेस के अंदर जो इतना बड़े जंप्स थे ना, हाँ बाइसेस को एक्सेस के अराउंड बाइसेस थी कि एक तरफ जंप करता था तो मेरा 1 पॉइंट बढ़ता था और एक तरफ जंप करता था तो मेरे 10,000 पॉइंट बढ़ते थे, उन बाइसेस को खत्म करने के लिए किया। ठीक है, ऑलराइट जी, सो नाउ लेट्स रिकैलकुलेट माय डिस्टेंस ऑन दिस नॉर्मलाइज्ड डेटा। सो यहाँ से मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को करते हैं सॉर्ट। यहाँ पे दिस इज B22 नहीं है, अब ये दिस इज
G22 minus G2 and H22 minus H2 माइनस H2, ठीक है या। और नाउ अब मैं देखता हूँ एंड दिस इज माय डिस्टेंस अपडेटेड, डिस्टेंस नॉर्मलाइज्ड, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस है। अब इसकी बेस के ऊपर मैं अपने डेटा को दोबारा सॉर्ट करके देखता हूँ, क्या अगर मेरा डेटा अभी भी सॉर्टेड है तो मेरी ये वाली जो सॉर्टिंग की तरतीब है ये बदलनी नहीं चाहिए। अगर मेरे डेटा में कोई फर्क नहीं आया नॉर्मलाइजेशन से तो मेरी ये सॉर्टिंग की तरतीब बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं कहता हूँ जी इस पूरे डेटा को पकड़ो, यहाँ से सीरियल नंबर से पकड़ के सीरियल नंबर से पकड़ के यहाँ तक आओ, ठीक है, और इस डेटा को सॉर्ट करो ऑन किस पे सॉर्ट करना है, डिस्टेंस नॉर्मलाइज के ऊपर, किधर है ये, ठीक है, और ओके करते हैं एंड नाउ अब मैं यहाँ पे 1 2 3 पुट करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि ये 1 वहां पे भी 1 था, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो ओरिजिनल डेटा के अंदर नंबर 4 था। जो नंबर 3 यहाँ पे बता रहा है वो ओरिजिनल डेटा कहता था नंबर 5, जो मेरा अनट्रांसफॉर्म डेटा था वो कहता था कि ये डिस्टेंस 5th लेवल के ऊपर है। सिमिलरली 4 जो है दैट वाज सपोज टू बी एट लेवल 3 एंड 5 वाज सपोज टू बी एट लेवल 2। सिमिलरली 7 8 8 7 चीजों की जगहें बदल गई, शायद जवाब वही आ रही है कि अगर मैं k की वैल्यू 3 लूं तो, अच्छा आप k की वैल्यू में 3 लूं तो पहले आपको याद होगा k की वैल्यू 3 में मेरे पास नो आ रहा था, अब k की वैल्यू 3 में मेरे पास यस आ रहा है, ठीक है। k की वैल्यू 3 में पहले मेरे पास नो आ रहा था, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद k की वैल्यू 3 के लिए मेरे पास यस आना शुरू हो गया। सो यहां पे मेरा फर्क आएगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और मेरे पास मल्टीपल तरह की नॉर्मलाइजेशन अवेलेबल है। तो जब भी आपने डेटा के साथ खेलना है तो आपने डेटा को देखना है कि क्या दोनों या तीनों या जितने भी वेरिएबल्स हैं क्या वो तमाम वेरिएबल्स की स्केलिंग सेम है, ठीक है। अगर वो स्केलिंग सेम नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, उसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास मल्टीपल मैकेनिज्म अवेलेबल है, उसमें से कुछ 2-3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। हमने यहाँ पे मिन मैक्स स्केलिंग या जी स्केलिंग या मीन स्केलिंग के जिक्र कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस, कोई मेथड्स अवेलेबल हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वंस। जी यहाँ तक कोई सवाल? जी हम जो है वो मशीन लर्निंग के पूरे कोर्स में एक्सपीरियंस की बेस पे काम करेंगे। फिलहाल 3 देख लें, 5 देख लें, 13 देख लें, 25 देख लें, डजंट मैटर, डज इट मैटर? हमने तो कहा कि नियरेस्ट डिस्टेंस, इससे नियरेस्ट 3 पॉइंट्स देख लो, इससे नियरेस्ट 5 पॉइंट्स देख लो, हो सकता है वो कोई पॉइंट ऊपर हो कोई पॉइंट नीचे हो, आइडियली स्पीकिंग कोई पॉइंट ऊपर हो कोई पॉइंट नीचे होना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग जरूरी नहीं है।